जैसे क्या, क्या आपसे कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बहुत टेंशन वाला, इंडिया के खिलाफ तो आपने खेला हुआ है, आपने आउट भी किया हुआ है? मैं बल्कि मेरा टेस्ट डेब्यू उनके खिलाफ हुआ था और इंडिया में ही हुआ था। आई थिंक ये आपके जब कैरियर में पहला मैच होता है वो ज़्यादा काउंट करता है, कि ये नहीं बाद में कि आप इंडिया के खिलाफ खेलें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें। आई थिंक उसके बाद मुझे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पहला मैच था जो मैं डेब्यू कर रहा था श्रीलंका के खिलाफ, उस दिन हुआ था। अदरवाइज उसमें क्या हुआ? बस नींद नहीं आ रही थी, वो लाइटें बंद कर ली, टीवी बंद कर लिया और फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मगर एंड ऑफ द डे बट ये है कि आपके साथ क्या? बिल्कुल मेरे साथ तो पहले मैच का जो होते ही है प्रेशर, नर्व्स होते हैं। लेकिन एक दफ़ा इंडिया के साथ मैच था हम लोगों का, तो मैं पूरी रात नहीं सो सका था। नेक्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच तो अच्छा बात है आप। अच्छा जरा इसके ऊपर है कि इट मस्ट टायर यू आउट। मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम करने से पहले भी अगर बड़ा प्रोग्राम हो और अहम प्रोग्राम हो तो आप उसके बारे में सोचते हैं, और लंबी ट्रांसमिशन हो तो अगर आइटोली आप तैयार कर रहे हो, मैं खेल के मैदान से हट कर जेन की तरफ जा रहा हूँ, तो मेंटल एक्सरसाइज जो है इट टायर्स यू आउट। आप अगर आपके ऊपर अब ये मैच जो है, मुझे तो लगता है ये 72 घंटे पहले से शुरू हुआ है, ग्राउंड पे जाने से पहले ये मैच शुरू हो गया। तो प्लेयर्स के ऊपर ठीक है आपने तो मैन ऑफ द मैच ले लिया, लेकिन टायरिंग भी तो होता है, सोच सोच के बंदा भी थक भी जाता है। टायरिंग तो होता है, बिल्कुल जी, टायरिंग तो बहुत होता है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज जो ग्राउंड में जो वर्कआउट होता है, ये इसीलिए होता है कि यार ऐसी कोई ड्रिल्स करें, ऐसी जिस तरह मैच से पहले 1 घंटा ड्रिल्स होती हैं, वो ऐसी ड्रिल्स होती हैं जिसमें मसल्स और नर्व्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। ठीक, उसमें मतलब ये चीज़ दिमाग का मसल रिलैक्स करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है? ना सोचो, इस्तेमाल ना करो, अच्छे इस्तेमाल ना करो, अच्छे जोक्स अभी वो हम नहीं सुना सकते यहाँ जो ड्रेसिंग रूम के जोक्स है वो मैं यहाँ पे नहीं सुना सकता, वो तो थोड़ा सा अंदाजा है थोड़ा सा। अच्छा जैसे आप जरा नाश्ते की टेबल पे आए, चलो उठ गए, सोए नहीं सोए, अब सुबह हो गई, अब बाहर निकल के नाश्ते की टेबल पे क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बात करें, वहाँ पे क्या बात हो रही होती है? खाने के हिसाब से तो ये है कि आपको जो ट्रेनर या जो फिजियो होता है वो आपको ऑलरेडी बता देता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे आपका मतलब एक्सर्शन होनी है, क्योंकि पूरा दिन आप पे प्रेशर होना है, तो ऐसी हैवी चीज़ नहीं खानी, लाइट सी चीज़ें खानी होती है। बाकी फीलिंग ये होती है कि आप दूसरी टीम से मिलते हैं ऑन द टेबल, मतलब सुबह नाश्ते पे मिलते हैं, तो ऐसा कोई मतलब डिस्कशन नहीं होती, बस कंसंट्रेट वही कंसंट्रेशन जो आपकी रात को गुड़िया कराते हैं, देखो लंगड़ा के चल रहे हैं किस तरह बैठे, नहीं होता होता भी नहीं होता, होता भी है, टारगेट्स होते हैं माइंड में। टारगेट वो क्या चार्ज करने के लिए वैसे करना, मैंने वो ऑस्ट्रेलियन से करते जब नीचे लगे होते हैं ना, जब मैच जीत रहे होते हैं तो नहीं करते वो जो स्लेजिंग वगैरह, लेकिन जिस वक्त टीम नीचे लगी होती है उस वक्त आप देखेंगे वो टेक देम ऑन। इंडियंस के साथ कैसा होता है, इंडियंस के साथ वो माहौल कैसा होता है, आ रहे होते हैं, अंदर आ रहे होते, क्या होता है? और तेंदुलकर का क्या कहेंगे वैसे अगर बैटिंग करने, मैं वैसे देखना चाहता हूं। आई थिंक तेंदुलकर तो खुद एज ए पर्सन, उसका नेचर जो है बहुत अच्छी है, उसको तो मेरे ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा जाके कोई ऐसी बात उसको करेगा। गौतम गंभीर या इस तरह के जो प्लेयर है, युवराज, इनके साथ में भी कोई आंख मतलब एक दूसरे को घुरी डाली जाए। अदरवाइज ये है कि सचिन के साथ आई डोंट थिंक तो कोई ऐसा कुछ है। बॉलर्स के साथ आप करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं कि बॉलर्स को देखना है कि क्या आए नजर, आप वो हमें छोड़ की तरह ना कीजिएगा कि अच्छा वो उधर गया तो उसने कहा फिर आप उधर जाए। ये तो इनसाइड होता है, मैच तो होता है, मतलब आप बॉलर नहीं, जब मैच से पहले जब आपका इंटरफेस होता है, गुजरते हुए हेलो हाय करते हैं, बातचीत करते हैं, में तो बॉलर्स ने भी अच्छे 2 बॉल कराने होते हैं, तो वो भी माइंड में होता है कि यार इसमें वो बॉल कराने, उससे तो बचना ही है ना। ठीक है, बॉलर्स का ये होता है ना कि बॉलर यार आ जाओ तो मैं देखता हूँ। अच्छा, ये जुमला ही काफी है ना बैट्समैन को प्रेशर में लाने के लिए। ठीक है, आजाद रहा तो ये खाली इशारा कर दिया, वैसे देखें, यस इट हैपेंस। एक टैक्टिक्स भी और एक मूवमेंट भी होती है कि आप देखो क्राउड आपके अगेंस्ट है, हर चीज आपको देख रहे हैं, लोग वॉच करें, तो ये चीजें सब टाइम इंपॉर्टेंट होती है, करनी जरूरी होती है। स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम नाउ, स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, फिर उसके बाद जब टीम स्ट्रेटजी बन जाती है, वो चले रात को तो आप सो गए, तो टीम स्ट्रेटजी किस वक्त बनती है कि किसने क्या करना है, कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से क्या होता है? आई थिंक टीम मीटिंग होती है पहले, इसमें मतलब चीज़ें डिस्कस होती हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी होती है वो बनाते हैं। और से वो क्या स्ट्रेटजी होती है आपके ज़माने में, क्या स्ट्रेटजी होती थी, जरा मैं बताया ना कि इंडिया को टैकल करना। भी वही स्ट्रेटजी होती है, हमारा जमाना कोई 50 साल पहले तो नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड ठीक है। तो अच्छा, आज कल की क्या स्ट्रेटजी है? ठीक है, तो मतलब क्या कप्तान क्या बताता है? अभी जो पाकिस्तान टीम खेल रही है माशाल्लाह, अभी तो यही कर रहे होंगे यार कि हमने अपने उसी मतलब एक आध जो चेंज होगी उसके बारे में, जो इंक्लूजन होगी, अगर शुएब भाई को डालते हैं तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। उसमें यह है कि वो उस तरफ से एक पम्प अप करेंगे टीम को, टीम बैक करती है, जो
प्लेयर खेल रहा होता है उसको, जो अच्छा कर रहा होता है, जो बुरा कर रहा होता है, उनको उठाते हैं टीम में। इंडिविजुअल प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं कि यार आज आपने ये नहीं करना या आज आपने ये करना है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा तो होता है। स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि मैन टू मैन असेस करते हैं आपको वीडियो एनालिसिस दिखा के कि आपका सचिन ने लास्ट जो 10 इनिंग्स खेली है वो कैसे आउट हुआ है, या कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बॉल नहीं करनी बॉलर्स को, या कहाँ पे उसको आउट कर सकते हैं हम लोग। वेर सहवाग का भी ये है कि आजकल ये है कि आपने देखा होगा लास्ट गेम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सहवाग को इन्होंने बाउंसर्स पे रखा हुआ था और वो कामयाब भी हुए। आई थिंक हमारे प्लेयर्स की भी यही होगी स्ट्रेटजी के सहवाग को अगर अर्ली ऑन नए बॉल पे पकड़ लिया जाए तो गेम आई थिंक इवन हो जाएगी। तेंदुलकर के लिए क्या कहते हैं? तेंदुलकर के ऊपर बात है कि तेंदुलकर को किस तरीके से कंटेन करना है। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक प्लेयर्स। क्या है तेंदुलकर? विड्थ ना दें उसे ज्यादा, ठीक है, विकेट टू विकेट, हाँ विड्थ ना दें किसी भी शॉट। वो मतलब जरा सा आपने शॉर्ट पिच किया, उसको जरा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप किया। आपको तो बढ़िया आया तो शॉर्ट पिच बॉल करने की। आपने सही कहा, जमाना आपने करीब में याद है इनकी शॉर्ट पिच। तो तेंदुलकर के लिए व्हाट डू यू हैव कि एज अ बॉलर क्या करना है? तेंदुलकर कहाँ पे बॉल करना है? मेरे ख्याल से तेंदुलकर को सो करा दें, क्योंकि जब भी उसने सो गया है इंडिया हारी है फनी साइड। आई थिंक उसको हर प्लेयर की यही होती है ऑलमोस्ट, आप फोर्थ स्टंप पे बॉल करें वनडे में स्पेशली, फोर्थ स्टंप पे गुड लेंथ पे आप बॉल को हिट करें तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड। फिर उसके बाद ये होता है कि फील्डर्स आपको सपोर्ट करते हैं। फील्डिंग अगर हमारी अच्छी रही, क्योंकि लास्ट फ्यू गेम में ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही है, आप कैचेस का इतना नहीं अच्छा, ये इस इमरान अकबर के बाद उसको क्या कहते हैं मैच में? पहले ये तो बताने मैं अपने प्लेयर्स के ऊपर मैं आता हूँ ना। आम मैचेस के तो जो हम थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें तो ये कहते रहते हैं जी कि ये जो है ना ऑन साइड का नूरा है या ऑफ साइड पे बॉल घूमेगा, ये आउट हो जाएगा। अब तेंदुलकर जैसा जो बंदा है उसको अब ये तो नहीं कह सकते कि ऑन साइड के ऊपर जाएगा तो वो नूरा है या ऑफ साइड पे नूरा है। जो कहीं का भी नूरा नहीं है ज़ाहरन, तो आप उसको कहाँ पे बॉल करते हैं? ये आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रेटजी होती है। मेरे ख्याल से तेंदुलकर जैसा प्लेयर उसके बाद हर शॉट्स है, सारे शॉट्स को खेलता है वो। जितनी दफ़ा मतलब मैं खेलूँ वो जितना उस पर प्रेशर डाले डॉट बॉल करके ना वो आउट हो जाता है। मतलब शॉट खेलने की जगह जितने डॉट बॉल्स करेंगे तो उतना फ़ायदा होगा। मतलब ठीक है, जितने डॉट उसको प्रेशर के अंदर लाने का ये तरीका होता है, हिट नहीं खानी। सहवाग का क्या करते हैं आप? सहवाग पे यही आई थिंक प्लान पाकिस्तान टीम की नहीं, उसके वो बॉडी लाइन हर प्लेयर, ये जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, इनका तो वैसे ही इतने मैचेस खेल चुके हैं, सबको इनकी वीकनेसेस का पता होता है। बॉलर जी बिल्कुल। एज अ बॉलर क्या सहवाग की क्या वीकनेस? बॉडी पे जो है ना शॉर्ट पिच बॉल पे जरा वो कॉन्फिडेंट नहीं होता वहाँ पे ये कि आप उसको विट देंगे तो वो पूरा दिन आपको मारता रहेगा। आई थिंक उसकी एग्जांपल ये है कि मुल्तान में जब आके इसने 300 किया था, वो एक दिन में 294 कर गया था। उसमें उसको ऑफ स्टंप पे उसको जो बॉल मिली उसने मारी। आई थिंक उसको अगर अटैक बॉडी पे करेंगे ये लोग, आई एम श्योर उन्होंने प्लान किया होगा और सबको पता दुनिया में चांसेस देता है शुरू में। ठीक, उसमें भी उसके 4 कैचेस ड्रॉप हुए। बिल्कुल। और युवराज का भी सेम प्रॉब्लम आई, सेम बॉडी लाइन। ठीक है। अच्छा, अब अपने मेरे ख्याल से काफी फॉर्म में उसको रायना भी बॉडी का प्रॉब्लम है, शॉर्ट पिच बॉल का तीनों मेजर बैट्समैन की शॉट